Today we will discuss about the reading CSV file. ओके तो सबसे पहले मैं आपको राइटिंग ही एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार फिर से कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपने ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ राइट इन CSV फाइल। तो इसमें क्या था कि जैसे आपने CSV फाइल को ओपन किया है, राइट मोड में ओपन किया, और CSV के ही आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइटर और रीडर। क्योंकि यहाँ पर हम राइट करने जा रहे हैं तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइटर, CSV का राइटर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और किस फाइल में हमें राइट करवाना है उसका फाइल हैंडल हमने यहाँ पर दिया है FH, ठीक है। और इसको हमने किस में ले लिया, एक CSV जो राइटर ऑब्जेक्ट है, राइटर का ऑब्जेक्ट टू राइटर है, ठीक है। ये राइटर है आपका, राइटर मेथड है CSV का, और ये आपका क्या बन गया, राइटर ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो अब राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमें कुछ भी राइट करवाना है CSV फाइल में, तो राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम राइट करवाएंगे। तो टू राइटर डॉट राइट रो, ठीक है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स आपका हेडिंग है, मुझे ये प्रिंट करवाना है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स है एज अ हेडिंग आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये लाइन पहले से ही एक बार लिख दी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक लूप एंटर किया हमने, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स आपको एंटर करने हैं। और जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स आपने एंटर किए हैं वो आप टू राइटर, जो राइटर का ऑब्जेक्ट है टू राइटर, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, रोल नंबर, नेम और मार्क्स को राइट करवा दिया, ओके। और यहाँ पे आपने क्या किया है, फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एंटर रोल नंबर, मैं कोई भी रोल नंबर देती हूँ, 23 जैसे दिया मैंने, 23, नेम दिया और मार्क्स 67। 2 ही रिकॉर्ड्स अभी एंटर करेंगे, रोल नंबर 34 एंड आपका जो नेम है और मार्क्स 78, ये कोड दे लेते हैं। 24 नेम है, मार्क्स, ओके। अच्छा 5 रिकॉर्ड्स आपको एंटर करने हैं, सॉरी। तो 25 नेम है आपका एंड मार्क्स, ठीक है, एंड 26 देन नेम इज एंड मार्क्स हैं 89, ओके। तो ये आपका क्या है, CSV फाइल में राइट हो गया। अब हम इसको रीड करके देखते हैं कि रीड करने का क्या प्रोग्राम होता है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। तो यहाँ से मैं एक फाइल ओपन करती हूँ रीडिंग के लिए, ओपन एंड CSV रीड, ठीक है, CSV रीड। अब देखिए रीडिंग कैसे करनी है आपको। CSV रीड, ठीक है, ओके। CSV रीड में बिल्कुल सिंपल है, CSV रीड राइट से ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, रीड मोड में आपने इसको ओपन किया, ठीक है। अभी मैं ये नहीं लिखती न्यू लाइन, इसका क्या यूज़ है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हमने क्या किया, इसको रीड मोड में ओपन किया, जैसे आप टेक्स्ट फाइल में आप ओपन करते हैं, ठीक है। और टू रीडर हमने क्या किया, रीडर का ऑब्जेक्ट है। जैसे CSV डॉट राइटर और रीडर 2 ऑब्जेक्ट हैं CSV के, CSV मॉड्यूल के। तो अब आपको फाइल को रीड करना है तो आप कौन सा मॉड्यूल, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट। CSV का रीडर ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया, और FH क्या है, आपकी फाइल हो गई, ठीक है, ये फाइल हैंडल हो गया। CSV डॉट रीडर इक्वल टू ये क्या हुआ, टू रीडर क्या है, आपका रीडर का ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। तो इसको रीड करना बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे फॉर लूप लगाना है सिंपली आपने। तो CSV में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में चले गए, टू रीडर में। तो आपने सिंपली फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन टू रीडर, और प्रिंट क्या कर दिया आपने, आई को प्रिंट कर दिया, और फाइल को क्या किया है, क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एज अ लिस्ट आपका एंटर हुआ, ठीक है। ये मैंने आपके एंटर किए थे सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सब आपके एंटर हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो जो एक ना आपका बीच में ये एम्प्टी लिस्ट आ रही है, ठीक है, ये तो हमने एंटर नहीं की थी, तो ये एम्प्टी लिस्ट क्यों आई है। तो ये एम्प्टी लिस्ट जो है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक एंड ऑफ लाइन करैक्टर यूज़ करके चलता है। तो इसीलिए ये CSV फाइल में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपका एक एम्प्टी लिस्ट आपकी एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये ना आए तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, न्यू लाइन, यहाँ पे न्यू लाइन
इक्वल टू, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, /n। ठीक है, /n क्या होता है आपका, न्यू लाइन एंड ऑफ लाइन करेक्टर होता है ना, तो एंड ऑफ लाइन करेक्टर। ठीक है, तो ये आप यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एंड ऑफ लाइन अगर आप लगा देंगे /n तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिफरेंट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स यूज़ करता है। तो जो विंडोज़ है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में /n यूज़ किया जाता है, और कई बार अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप /r भी आप यूज़ कर सकते हैं। /r एंड /n आपकी बुक में गिवन है, /r एंड /n। ओके, तो कई बार हो जाता है कि आपसे पूरा /r और /n दे दिया और आप कंफ्यूज हो जाए, तो दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अगर सपोज करो आपने नहीं देना, यहाँ पर न्यू लाइन आप यहाँ नहीं देना चाहते, आप रीडिंग में नहीं देना चाहते हो, तो क्रिएटिंग करते समय जब आप क्रिएट कर रहे हो, आपने फाइल को क्रिएट किया है, राइट किया है, जैसे कि ये वाली फाइल क्रिएट की हमने, तो यहीं पर जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को ओपन करते हुए ही यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, न्यू लाइन। ठीक है, और यहाँ पर न्यू लाइन आपने क्या देना है, इस तरीके से आप दे देंगे। ठीक है ना, न्यू लाइन इक्वल टू, ठीक है, न्यू लाइन इक्वल टू, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वो न्यू लाइन जो आप एक एम्प्टी लिस्ट वो एंटर कर रहा है वो नहीं लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने क्या किया, क्रिएशन टाइम पर ही इसको डाल दिया। ओके, रन मॉड्यूल। ओके, अब हम लेते हैं एंटर रोल नंबर 1। ओके, नेम AA एंड मार्क्स लिए 67 2। ठीक है, और क्योंकि आप ये राइट मोड में, तो आपका जो प्रीवियस डाटा है वो सारा का सारा लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीवियस डाटा लॉस्ट ना हो तो उसके लिए आप इसको अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका डाटा एंटर हो गया है। अब हम इसको रीड करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने न्यू लाइन ऐसे दे दिया ना, विदाउट एनी स्पेस। तो हम देखते हैं क्या रीड मोड में वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। रीड रन मॉड्यूल, इसको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जब हमने, अब हमें रीडिंग मोड में देने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग मोड में हमने नहीं दिया, न्यू लाइन करेक्टर नहीं दिया है हमने। ठीक है, यहाँ पर न्यू लाइन हमने क्रिएशन टाइम पे ही दे दिया, विदाउट एनी स्पेस। कोई स्पेस आप नहीं देंगे, और विदाउट एनी स्पेस क्या आ गया आपका, तो उसने कोई भी एम्प्टी लिस्ट एंटर नहीं की है। तो ये था। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यू लाइन करेक्टर कि अगर आप आप एम्प्टी लिस्ट नहीं चाहते हो तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो आप दोनों ही ऑप्शन बता सकते हैं कि रीडिंग मोड में आप किस तरीके से एंटर करते हैं, और अगर आप राइटिंग मोड में एंटर करते हैं तो न्यू लाइन को विदाउट स्पेस, तो ठीक है, छोटी सी कोडिंग लिख करके आप उसको शो कर सकते हैं। तो CSV में आपके ये 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, रीडर एंड राइटर। अब इसी तरीके से मल्टीपल रोज़ के लिए, अगर मल्टीपल रोज़ आपको राइट करनी है तो आप कैसे राइट करेंगे। तो मल्टीपल रोज़ के लिए भी एक प्रोग्राम है, अभी CSV रीड। ओके, राइट रोज़। ठीक है, हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। राइट रोज़, अब इसमें इस प्रोग्राम में क्या दिया गया है कि आपके पास राइटर के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, राइटर के 2 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है राइट और दूसरा है राइट रोज़। ठीक है, ओके, एक तो राइट हो गया और एक क्या हो गया, राइट रोज़ हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें आपने क्या किया, मल्टीपल लिस्ट यहीं पर एंटर कर दिया आपने, और एक ही बार में। जैसे उसमें तो क्या था कि फॉर लूप आपने लगाया, बार बार वो आपसे एंटर करवा रहा है और आप 1 रो को आप एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, CSV फाइल में। अब यहाँ पर क्या है कि वही फाइल आपने ओपन किया, राइटर ऑब्जेक्ट लगाया आपने, और इसमें आपने पूरी की पूरी लिस्ट ले ली। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हो गई आपकी, नेस्टेड लिस्ट है ये सारी की सारी। तो आपने डाटा एक बार में ही ले लिया सारा का सारा,
और आप क्या कर रहे हैं, टू रीडर डॉट राइट रोज, कॉम्प डेटा राइट रोज आपका क्या है, मल्टीपल रोज अगर आपको लिखनी है तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। राइट रोज आप उसके लिए यूज़ करेंगे। कॉम्प डेटा में हमने नेस्टेड लिस्ट ले ली कि सारा का सारा डाटा आपको एक साथ ही लिखवाना है। तो अब हम इसको रीड करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, देखो यहाँ नेम क्या लिए हैं, श्रद्धा, राहुल, शीना, माही, ठीक है। तो अभी हम इनको कर लेते हैं, ये हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करवाया। अब हम रीड करके देखते हैं, इसको रीड करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ओके, अब हम इसको रन करते हैं, रीड फाइल को, रन मॉड्यूल, ये देख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, श्रद्धा, राहुल, शीना, माही, जो अभी हमने राइट करवाया है वही यहाँ पर सब एंटर हो गया, जो क्योंकि हमने राइट मोड में आपने ओपन किया है, तो राइट मोड में सारा का सारा डाटा आपका पहले से, आपका जो प्रीवियस डाटा था वो लॉस्ट हो चुका है। तो ये थी आपकी CSV फाइल, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। 2 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, रीडर एंड राइटर, और राइटर के भी आगे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, सॉरी, राइट एंड राइट रोज, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपको अगर जो डेलीमीटर होता है, डेलीमीटर जैसे यहाँ डेलीमीटर क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कोमा आ रहा है, अगर डेलीमीटर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक ही लाइन का कोड है, छोटा सा कोड है, तो वो आपको राइट करना होगा। ओके, तो आप इसको रन करके देखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी।